तो देखिए हमने पीछे देखा था कि जो एसिड और बेस है, हाँ प्रबल एसिड या प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि प्रबल अम्ल, और ये हो गया प्रबल क्षारक। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को कैसे हम डाइल्यूट करेंगे, ये हमने पिछले वाले वीडियोज में देखा था, यानी कि पिछले क्लास में, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है उसको हम कैसे डाइल्यूट करते हैं, यानी कि वाटर के अंदर मिला करके और धीरे धीरे उसको घुमा करके और उसे हम कमज़ोर बनाते हैं, यानी कि दुर्बल कह सकते हैं, दुर्बल अम्ल बनाते हैं या दुर्बल क्षारक बनाते हैं। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या दुर्बल है, यानी कि वीक है। तो एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक मानने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए क्या करते हैं, आपको एक 2.3 पढ़ना है, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि ये जो एसिड और बेस सॉल्यूशन है कितना स्ट्रॉन्ग है। हमने जैसे लिटमस पेपर के बारे में देखा था कि कैसे हम पता करते हैं कि एसिड है या बेसिक है, लेकिन कौन कितना स्ट्रॉन्ग है वो कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए आगे देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड और कौन सा जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमने लिखा है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि जो अम्ल और क्षारक विलयन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसके लिए एसिड को देखने के लिए हमें H आयन को देखना होगा और OH आयन को देखना होगा। तो एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है इसके लिए एक स्केल डेवलप किया गया था, यानी कि किया गया है, एक स्केल डेवलप किया गया है जिसका नाम है pH स्केल। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, हमने पहले बहुत सारे इंडिकेटर देखे थे, तो ये भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसका नाम है pH स्केल। इसमें जो H आयन है, यानी कि यहाँ जो P है वो है पोटेंज के लिए, जर्मन में एक पोटेंज वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो ये जो H का पावर है उसी को देखता है। ठीक है, इसके लिए पेपर बनाया गया जिसका नाम है pH स्केल। pH स्केल होता क्या है, एक pH पेपर जो होता है यानी कि pH स्केल, उस पे 0 से लेकर के 14 तक नंबर लिखा होता है। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखा होता है, और इसमें जो 7 होता है, 7 यहाँ पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स उदासीन, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ये उदासीन होता है। और जैसे जैसे हम H यानी कि 7 से डिक्रीज होगा, यानी कि हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे इस तरफ, तो इधर जो है H आयन वो इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा H आयन बढ़ता जाएगा, और जो एसिडिक है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। यानी कि न्यूट्रल होता है 7 से जितना ज़्यादा, यानी कि जितना कम आएंगे 0 की तरफ आएंगे उतना ही H आयन इंक्रीज होगा, यानी कि H की जो मात्रा है, H वो बढ़ेगा, वो आयन बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा, चूँकि H आयन बढ़ता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे जैसे 7 से अगर हम टेस्ट करते हैं pH स्केल से, और 7 से कम होता जाता है, तो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, वो अम्लीय होगा। और जिसका 7 आएगा, अभी पता कैसे चलेगा, इस पे कलर, इस पे जो है कलर, रंग दिखता है जब हम मिलाते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा है, वो आपको देखना होगा तो आप समझ में आ जाएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा।
अब देखते हैं कि 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। अगर 7 से आगे बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो OH आयन है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। OH आयन क्या करेगा, इंक्रीज। और यहाँ पे जो बेसिक है, बेसिक यानी कि जो बेसिक वो इंक्रीज करेगा, यानी कि क्षारीय जो मान होगा इसका बेसिक वैल्यू वो इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्षारीय मान ज़्यादा होता जाएगा, यानी कि क्षारीय में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो यह है पीएच पेपर यानी कि पीएच स्केल होता है। तो इसको आप स्टेशनरी या कहीं से आप खरीद करके आप घर पे इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि आप एसिड में कोई भी एसिड या लेमन जूस ले लें, उसमें अगर आप डालते हैं तो उसके हिसाब से जैसे उसका लेमन जूस का होता है 2.2, ठीक है, गैस्ट्रिक तो 1 पॉइंट समथिंग होता है उसका जो हमारे पेट के अंदर होता है। ठीक है, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका लगभग 10 या 10 पॉइंट समथिंग होता है, और आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका लगभग 14 होता है। तो आप जो है देख सकते हैं, आप बुक में भी एक बार देख लेंगे कि किसका कितना होता है। ठीक है, आगे हम देखते, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल क्या है, एक प्रकार का पीएच पेपर होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है, यानी कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक ये भी पता चल जाएगा, और कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है ये भी पता चल जाएगा। इसीलिए इसको पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर माना गया है या यानी कि कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस पे और रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये हमारे ज़िंदगी में यूज होता है। जैसे मान लिया आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या सारे जो जानवर हैं मनुष्य हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो यस बिल्कुल, अगर हमारी जो बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में क्या होता है वो सारे हम देखेंगे। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड, आपके आंगन में या आपके घर के पीछे। तो यहाँ तो दिल्ली में कहीं पे है ही नहीं आंगन, यहाँ रहने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती, छोटे छोटे कमरे में रहते हैं। तो अगर किसी को चेक करना है तो वो जाए पार्क यहाँ पे तो लगभग हर जगह होता है, पार्क में जाएं, वहाँ से मिट्टी लेकर आएँ, उसको ग्लास या किसी बर्तन में डाल लें, पानी मिला लें और फिर उसमें पीएच स्केल डालकर देखें कि उसका क्या मान हो रहा है, यानी कि उसके कलर के हिसाब से पता चल जाएगा कि उस पर वो बेसिक है या फिर एसिडिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि जठराग्नि, शायद इसको जठर अम्ल कहते हैं हिंदी में। ऐसे हमारे पेट के अंदर HCl होता है, ठीक है, जो कि हमारे भोजन में मिल करके और उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, काफ़ी वो स्ट्रांग होता है। और कभी कभी देखे होंगे कि लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, वो होता है कि एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, यानी कि एसिड बढ़ जाने से पेट दर्द करता है। वो क्या करता है कि या तो इनो पी लेता है, इनो क्या होता है बेसिक, ठीक है, या कहीं मेडिसिन लेकर आता है तो मेडिसिन भी जो दिया जाता है वो बेस दिया जाता है। और फिर जब वो बेसिक लेता है यानी कि बेस जब लेता है तो एसिड की मात्रा चूँकि बढ़ चुका है तो एसिड और बेस दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ रखा है कि एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रल हो जाता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है, एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है और फिर वो एसिडिक नहीं रह जाता, जिससे हमें रिलीफ हो जाता है, यानी कि हमें अच्छा महसूस हम करने लगते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसकी लगभग इसका जो पीएच स्केल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का लगभग 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.7 या 1.5 ऐसे ही कुछ होता है। चलिए, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। यहाँ जो पीएच, हाँ, ये जो हमारा दांत है, हमारे दांत में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांत में जैसे खाने का कुछ अंश
जो पार्टिकल्स है फूड का वो फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और जिसका जो मान है वो लगभग 5.5 से कम हो जाता है, तो वो फिर सड़ने लगता है, जिसको हम टूथ डिके कहते हैं, यानी कि दांत सड़ने लगता है ना, दंत क्षय कहते हैं, हाँ, दंत का क्षय होने लगता है। तो इसीलिए हम क्या से धोते हैं, पेस्ट से धोते हैं। टूथ पेस्ट होता है वो बेसिक होता है एक्चुअली, तो इसलिए हम बेसिक चीज़ों का यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए, यानी कि टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, जो कि हम जब दांत को ब्रश करते हैं तो जो एसिडिक चीज़ें होती हैं हमारे दांतों में जो फंसा होता है उससे मिल करके और फिर वो ठीक हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब आप बात करते हैं तो ये था कॉज ऑफ टूथ डिके, दांत सड़ने का कारण यही होता है, इसीलिए खाना खाने के बाद अच्छी तरह से दांत धोने चाहिए ताकि उसमें कुछ फंसा ना हो, नहीं तो वो सड़ जाएगा। अब है तो ये है, अब आगे है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। हाँ, वॉरफेयर, इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ डिफेंस, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि हमें कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे मधुमक्खी काट लेता है, तो अगर मधुमक्खी काट लेता है तो एक्चुअली उसमें एसिडिक होता है, ठीक है, वो उससे हमें दर्द करने लगता है, जहाँ पर भी डंक मारता है तो उसके डंक में एसिड होता है, ठीक है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जहाँ पे काट लिया हो उसमें अगर घर पे है खाने वाला सोडा वगैरह है तो वो यूज कर लेना चाहिए। कभी कभी कोई लोग चाबियाँ रगड़ लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक उसको मिल जाता है। और कोई भी बेसिक चीज़ें हो, अगर प्लांट है एक जिसको नेटल प्लांट कहते हैं, वो जो नेटल प्लांट है वो थोड़ा कटीला टाइप का होता है और हमें चुभ जाता है, और जब हमें चुभता है तो दर्द करता है, उसमें एक्चुअली एसिडी होता है, अम्लीय होता है। तो उसके आसपास में ही अगर आप कहीं पे घूमने जाते हैं, वहाँ कहीं पे अगर नेटल प्लांट है, अगर वो चुभ जाता है तो उसके आसपास में ही एक प्लांट और भी होता है जिसका नाम है डॉग प्लांट होता है। उसको पत्तियों को लेकर के उसको जो है मसल लीजिए, और मसल करके अपने जहाँ पे चुभा है वहाँ पे कर दीजिए, तो एक्चुअली बेसिक होता है। तो एसिड और बेसिक दोनों मिलकर के ठीक हो गया, क्योंकि नेटल के प्लांट से एसिड भी मिला, यानी कि एसिड जो हमें चुहा वो एसिडिक है, और जो हमने डॉग प्लांट यूज़ किया वो बेसिक है, तो एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रल हो गया, फिर हमें रिलीफ मिल गया। तो और भी है, अब जैसे जो एसिड है और बेस है इसका काफ़ी इस्तेमाल हमारी लाइफ में होता है। अब जैसे दूध है, मिल्क है, वो मिल्क क्या होता है, घर पे लाते हैं फट जाता है, आजकल पैकेजिंग होती है मिल्क की, लेकिन मिल्क में एक चीज़ मिलाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2, यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि दूध के अंदर मिला दिया जाता है। तो काफ़ी लंबे समय यानी कि काफ़ी देर तक वो फटता नहीं है, सही रहता है। क्योंकि जैसे दूध है, अगर उसको आप बाहर रखते हैं इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आकर के, और वो धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है और फट जाता है, लेकिन जब उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला दिया जाता है तो एसिडिक होता रहता है, और चूँकि उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला हुआ है तो इसीलिए एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल होता रहता है। जब उसकी मात्रा कम जाती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, यानी कि काफ़ी देर हो जाता है, तब दूध फटता है, ठीक है। और भी है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में एसिड और बेस का जो यूज होता है। एसिड के बारे में है, विनेगर एसिटिक एसिड होता है, इसमें हम अपने जीवन में यूज करते हैं इसका। जैसे मान लिया जाए आप चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, आप लोग ऑरेंज खाते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिन इमली में आपका टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सावर मिल्क कर्ड दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। लेमन है, नींबू में आपका सिट्रिक एसिड होता है। और आंट स्टिंग, जो आंट हमें स्टिंग करता है, काटता है, चींटी का जो डंक है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। और जो नेटल स्टिंग है, जो अभी हमने बताया प्लांट के बारे में, तो भी मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो ये था कि जो एसिड और बेस है कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो आपको पीएच स्केल से पता चलेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिकल देखना है तो एक और वीडियोज है जो इस पे पीएच स्केल पे प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।